हमने लास्ट क्लास में एक फीचर स्केलिंग को देख लिया था, एक टेक्निक को देख लिया था। हमारे पास टोटल 2 टेक्निक्स हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंस क्या होता है। तो हमने स्टैंडर्ड स्केलर को देख लिया है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन कब यूज़ करते हैं, और हमने डिस्कस किया था जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर। और अब हमारे पास फाइनल बचा है नॉर्मलाइजेशन, जिसको हम मिन मैक्स स्केलर बोलते हैं। अब मिन मैक्स से तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, क्योंकि आउटलायर्स में सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू ही मैटर करती है। क्लियर? आउटलायर बनता ही जब है जब तुम्हारे पास एक्सट्रीमिस्ट वैल्यू या तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी, उसी की वजह से बिगड़ रहा होता है। तो ये तुम्हारा बेटर पैटर्न होगा जब तुम्हारे पास आउटलायर्स हैं, जब तुम्हारे पास स्क्यूनेस है, स्क्यूड डेटा है, वहाँ पर तुम क्या अप्लाई करोगे फीचर स्केलिंग में, मिन मैक्स स्केलर। सही। अब देखो उसका फॉर्मूला क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। कि यहाँ पर देखो रेंज लिखी हुई है, मिन मैक्स स्केलर कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। यहाँ हमारे पास दो रेंज लिखी हुई थी जब हम स्लाइड में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे, या तो -1 to 1 या फिर 0 to 1। तो ये दोनों डिफरेंट टेक्निक्स की रेंज थी। हमने जो स्टैंडर्डाइजेशन देखा उसमें -1 की रेंज से 1 की रेंज में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मिन मैक्स में 0 to 1 की रेंज में फीचर स्केल किया जाएगा। सही। तो ये चीज़ जहन में होनी चाहिए, ये इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड पार्ट है। और उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या है। जैसे वहाँ z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा था जो स्टैंडर्डाइजेशन में, वैसे ही यहाँ एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वैल्यू होगी। यानी कि हर ऑब्जर्वेशन को डाला जाएगा और उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और देन हमारे पास क्या आ रही होगी, एक नॉर्मलाइज फीचर स्केल्ड वैल्यू जो कि 0 से 1 के दरमियान में गेट होगी। अब वो कोई भी आ सकती है। तो क्या है यहाँ पर, अब यहाँ x क्या है भाई बताओ। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि भाई x क्या है, x क्या होता है, फीचर तो नहीं होता। फीचर पे तो स्केलिंग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें x क्या होगा, x किसको कहेंगे हम, ऑब्जर्वेशन या फिर वैल्यूज़। जो फीचर के अंदर रखी हुई वैल्यूज़ हैं उसको, हर उसको वैल्यू को नॉर्मलाइज करेगा ना। यानी कि 6000 वैल्यूज़ हैं तो 6000 को नॉर्मलाइज करना है, तो फीचर के अंदर रखी हुई वैल्यू कहलाती है x। सही। तो और x मिनिमम, अब इसका मतलब क्या है कि भाई उसी फीचर की मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, और फिर नीचे क्या, x मैक्सिमम, इसका मतलब उसी फीचर की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है। मिसाल के तौर पर आर्स स्टडीड में सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू 44 थी, हमने रेंज में देखा था। हम जब रेंज पढ़ रहे थे डेटा साइंस विद आर में, तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 और फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 44। तो यही निकालेगा ये। क्लियर? तो यहाँ पर ही फीट करेगा ये। मिनिमम में क्या डालेगा, 41 डालेगा, और नीचे क्या डालेगा, 44। तो इस तरीके से हमारे पास हर कॉलम पे, हर फीचर पे यही इम्प्लीमेंटेशन होगी। बात समझ में आ रही है भाई? और ये चीज़ कहाँ पर नहीं होगा, जब तुम्हारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, यानी कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ नज़र आ रही है वहाँ इसको नहीं करोगे। यानी कि इससे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि भाई कॉलम टू कॉलम डिपेंड करता है, फीचर टू फीचर डिपेंड करता है। हर फीचर पे आंख बंद करके तुम्हें अप्लाई नहीं करना है। आर्ज स्टडीड हमने देखा हुआ है कि हमारा कौन सा कॉलम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें हिफ्ज हो चुका है, इतने अरसे से हम उस पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम स्कोर है वो स्क्यूड है, उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सही। तो इसको देख लेते हैं हमारे पास इसमें क्या लाइब्रेरी यूज़ होगी। तरीका वही होगा, बस थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगी, बाकी सारा पैटर्न सेम होगा उसके अंदर। सबसे लास्ट मिन मैक्स स्केलर, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन बोल रहे हैं। तो आप देखो प्री प्रोसेसिंग में सिर्फ क्या हो जाएगी, इंपोर्ट चेंज हो गया, स्टैंडर्ड स्केलर की जगह मिन मैक्स स्केलर आ गया। बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर डेटा फ्रेम में हमने इन चीज़ों को फोकस किया हुआ है। अब तुम अपने हिसाब से देख के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करोगे,
यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ समझने के लिए सारे कॉलम्स को लिया हुआ है। और यहाँ पर तुम्हारे पास अगला काम क्या होगा, अगला काम हमने समझा था कि भाई ये कहानी कब की जाती है, जब हम डेटा को स्प्लिट कर चुके होते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी और हमने ट्रेन और टेस्ट को समझा था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आखिरी पॉइंट को फोकस करवाया था कि क्या होता है, सिर्फ हमारे पास फिट जो है वो ट्रेन डेटा पे किया जाता है और ट्रांसफॉर्म किस पे किया जाता है, ट्रेन और टेस्ट दोनों पे। क्लियर। तो ये चीज़ मैंने आखिरी पॉइंट 6 पॉइंट था स्लाइड का, उसको नोट करवाया था। क्लियर। और फिर उसके बाद हम क्या देख लेंगे, हम देख लेंगे अपनी ट्रेनिंग की डिस्क्रिप्शन। अब देखो मुझे ये नहीं देखना, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में तो सभी दे रहा है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कोई लेना देना नहीं है। अब किससे लेना देना है कि मेरे कॉलम की मिनिमम वैल्यू क्या है। बात समझ में आ रही है। और हर फीचर की मिनिमम वैल्यू क्या है, इसी को वो फॉर्मूले में कैलकुलेट करेगा। और हर चीज़ की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही उसको फॉर्मूले में फीड किया जाएगा और ऑब्जर्वेशन को भी रखा जाएगा। क्लियर है भाई। मिन मैक्स स्केलर भी आसान सा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या की जाएंगी, इन्हीं को फोकस किया जाएगा। ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले में रख के ही हो रहा है। क्लियर। तो ये ट्रांसफॉर्म जो फंक्शन है वो वही काम कर रहा है जो हमने फॉर्मूला देखा है। तो हमारे पास क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास numpy एरे रिटर्न होता है। हमारे पास numpy एरे रिटर्न होता है और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है डेटा फ्रेम के अंदर। तो अब देखो यहाँ जब ऑब्जर्वेशन देखोगे तो तुम्हें माइनस की वैल्यू कहीं नज़र नहीं आएगी। पिछली क्लास में तुम्हें बहुत सारी जगहों पर माइनस भी नज़र आएगा। इसका मतलब है जब वो कर रहे थे तो -1 to 1 की रेंज थी, अब क्या है रेंज 0 to 1 की रेंज है। क्लियर। सारा तुम्हारे पास डेटा तुम्हें 0 to 1 के अराउंड घूमता हुआ नज़र आ रहा है। बात क्लियर है भाई। तो मिन मैक्स ये इस तरीके से काम करता है। और देन तुम्हारे पास, तुमने टेस्ट पे भी देख लिया, दोनों को डेटा फ्रेम बना लिया। तो इस तरीके से तुम्हारा सारा जो पैटर्न है वो ये तुम्हारे पास चल रहा है। अब देखो क्या होगा, अब जब तुम राउंड 2 जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन क्या हो जाएगा, 0 और 1। अब कहानी तुम्हें कहाँ चेक करनी है, अब कहानी चेक करनी है किस पे, मिन और तुम्हारे पास मैक्स। क्या हुआ, ये वो रेंज आ गई जो हम स्टैंडर्ड बनाने जा रहे थे, जो हमने यहाँ पर देखा था स्लाइड में कि भाई 0 to 1। तो अब क्या हुआ, मेन रेंज क्या बन गई है 0 और मैक्स रेंज क्या बन गई है 1। अगर हम पिछली क्लास का देखें, रिवीजन करें, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, मीन माइनस में भी जा रहा था, -0.00 भी आ रहा था। तो उसका रीज़न क्या है भाई, -1 to 1 है। क्लियर। तो ये चीज़ हमारे पास मिन मैक्स स्केलर इस तरीके से होता है। ज़्यादा जो है स्क्यूड डेटा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बहुत कम होता है। तो तुम्हारे पास ज़्यादा जो काम आएगा वो मिन मैक्स स्केलर आएगा। क्लियर। इसको इम्प्लीमेंट कर दो ताकि हम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम की तरफ जाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। भाई वापस आ जाओ वीएनसी पे, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो हमारे पास वही दो कैटेगरीज हैं, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स और अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जितने भी हम एल्गोरिथम्स देख रहे होंगे तो वो क्या होंगे, वो लेबल डेटा पे ट्रेंड हो रहे होंगे, यानी कि हमारे पास वही ट्रेनिंग और टेस्टिंग प्रोसीजर चल रहा होगा। क्योंकि अनसुपरवाइज में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। सही। तो आप सुपरवाइज लर्निंग में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, वो हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था इंट्रोडक्शन टू एआई में। और भी मज़ीद देख लेते हैं हमारे पास। तो यहाँ क्या है, सबसे पहली चीज़ भाई कि हमारे पास ये मशीन लर्निंग की ऐसी कैटेगरी है जिसमें लेबल डेटा सेट यूज़ किए जाते हैं, यानी कि हमारे पास हम इनपुट भी देंगे और आउटपुट रिज़ल्ट भी देंगे, दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी, जिस पे वो क्या करेगा, जिस पे एल्गोरिथम प्रेडिक्शन देगा, आउटकम्स निकलेंगे और रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न्स, यानी कि जितने भी पैटर्न्स हैं वो रिकॉग्नाइज, ट्रेनिंग में क्या कर रहा है, वो पैटर्न पकड़ रहा है, लर्निंग पैटर्न, ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके। सही। तो हमारे पास स्टार्टिंग कैसे होती है, स्टार्टिंग होती है हमारे पास कुछ इस तरीके से। क्या है हमारे पास,
हमारे पास दो तरीकों में डिवाइड हुआ है, दो टाइप्स हैं, यानी कि हमारे पास दो डेटा सेट हो सकते हैं। तो ये देखना है तुम्हें, यानी कि आंख बंद करके हमने रिग्रेशन पढ़ा और तुमने क्लासिफिकेशन पे लगा दिया तो कुछ नहीं होगा, वो एरर ही आएंगे। तो हमारे पास दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक रिग्रेशन एल्गोरिथम्स होते हैं और एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। कहीं पर दोनों एल्गोरिथम सेम नज़र आएंगे, जो हम रिग्रेशन में पढ़ेंगे उसी नाम का एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन में होगा। सही। तो हमारे पास सेम नेम पे एल्गोरिथम्स बने हुए हैं, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी अलग डिफाइन करी गई। रिग्रेशन का मतलब क्या? कंटिन्यूस प्रॉब्लम। जब हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा आउटकम वेरिएबल है, प्रेडिक्टेड जो हमारे पास वेरिएबल है, वो क्या होना चाहिए? नंबर फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब है मैं रिग्रेशन टास्क कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ रिग्रेशन एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे पास कैटेगोरिकल आउटपुट है, यानी कि अगर एग्जाम्पल लें कि एग्ज़ाम स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर में हम एक कॉलम और बढ़ा दें और उसमें हम क्लासिफाई कर दें कि भाई ये आया कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है, और मैं उसको आउटकम बनाऊं, यानी कि मैं उसको प्रेडिक्ट करवाना चाहता हूं कि आया कि ये पास हो रहा है या फेल हो रहा है, तो मैं फिर उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करूंगा? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज़ करूंगा। ये बैठ गई तुम्हारे दिमाग में बात। और दूसरी तीसरी टाइप में देखो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। दो कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जो दोनों जगह फिट हो जाते हैं, यानी कि उसमें रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में कौन से ज़्यादातर जो दोनों नाम नज़र आएंगे वो कौन से होंगे? डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट नेबर, KNN, सपोर्ट वेक्टर मशीन जिसको हम SVM बोलते हैं। तो SVM में रिग्रेसर भी होता है, SVM में क्लासिफायर भी होता है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है सिर्फ लिस्ट में जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं सिर्फ वही हो, और भी हैं एल्गोरिथम, लिस्ट में आते जाएंगे, देखते जाएंगे उसको कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है दो तरीके के डेटा सेट। अब ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि डेटा सेट की टाइप पता होनी चाहिए कि हमारा डेटा किस तरीके का मौजूद है। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ लीनियर डेटा सेट हो सकता है और एक नॉन लीनियर हो सकता है, ये मैंने बार बार डिस्कशन की है, दोबारा रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या? कि ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कौन सी? डायगोनल लाइन। सही। तो वो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन जो है वो मीट हो रही हो, तो इसका मतलब है भाई मेरे पास डेटा जो है वो लीनियर होगा। सही। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए हमारे पास कि भाई लीनियर डेटा सेट क्या है, कि जब मेरे पॉइंट्स का फैलाव नहीं हो, मेरे पॉइंट्स जो हैं वो इसके करीब हों। और हम स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर को जो डेटा सेट कंसिडर कर रहे हैं उसमें हमें ये चीज़ पता है, ज़्यादातर कॉलम्स जो हैं हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स की बात हो रही है। न्यूमेरिकल कॉलम ज़्यादातर ऐसे ही हमें नज़र आए थे। हमने अटेंडेंस को देखा था, हमने आवर्स स्टडीड को देखा था, हमने बहुत सारे कॉलम्स को देखा था, तो वहाँ पर ये इस लाइन के इर्द गिर्द पॉजिटिव क्लस्टर बनता हुआ हमें नज़र आया था। अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे अगर हाउस प्राइसेस की एग्जांपल लूँ, आगे चल के उस डेटा सेट को भी मैंने कंसिडर किया है, कहाँ? दूसरे एल्गोरिथम्स में, जहाँ पे हमारे पास नॉन लीनियर की एग्जांपल होगी। क्लियर? तो वहाँ हाउस प्राइसेस को क्यों फिट किया वो वहाँ देखेंगे, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ सिर्फ हाउस प्राइसेस में क्या होगा, मतलब कि भाई मैंने क्यों कंसिडर किया होगा, क्योंकि वो नॉन लीनियर है। और वो कैसे पता चल रहा है? मैंने कॉलम्स में ऑब्जर्व किया कि कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। जब पॉइंट्स फैल जाएं, स्कैटर्ड हो जाएं, इसका मतलब है, और वहाँ क्लस्टर कोई नज़र नहीं आ रहा हो लीनियर पे, लीनियर लाइन पे कोई क्लस्टर नज़र नहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब है वो क्या है? वो नॉन लीनियर डेटा सेट कहलाएगा। यानी कि हम हर कॉलम को चेक करेंगे किससे? हमारे प्रेडिक्टेड वेरिएबल से। वाई एक्सिस पे प्रेडिक्टेड वेरिएबल होगा और एक्स एक्सिस पे हमारा हर कॉलम होगा फॉर ऑब्जर्वेशन, कि आया कि यहाँ पर लीनियर पैटर्न बन रहा है, दूसरे कॉलम पे लीनियर पैटर्न बन रहा है, तीसरे पे हमें मोस्टली नज़र आया कि नॉन लीनियर है, एक लीनियर है और बाकी नॉन लीनियर है। तो इसका मतलब है मैं फिर जाऊंगा कौन से एल्गोरिथम्स पे? जहाँ नॉन लीनियर सेटिस्फाइड होती है कंडीशन। फिर मेरा लीनियर रिग्रेशन जो एल्गोरिथम जो बेसिक तुम पढ़ के आए हो रिग्रेशन एनालिसिस में, वो फिट नहीं बैठेगा। मैं सिंपल सा बताऊं उसका हिंट के हाउस प्राइजेस पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना बेवकूफ़ी है। क्लियर? क्योंकि उसमें पैटर्न ही सारा नॉन लीनियर है। सही। तो वो देखेंगे एग्जाम्पल स्कैटर, और उसके लिए भी हम प्लॉट देख चुके हैं कि हमारे पास प्लॉट क्या होता है? स्कैटर प्लॉट होता है, जो न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट होता है। सही। और अब बात आती है, अब सवाल है कैटेगोरिकल का। कैटेगोरिकल कैसे करूँगा मैं? तो कैटेगोरिकल के लिए हमारे पास
होता है बॉक्स प्लॉट। इससे हमें पता चल सकता है कि हमारा जो पैटर्न है कैटेगरी का वो लीनियर चल रहा है या नॉन लीनियर चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें एक प्लॉट बना के दिखाऊं बॉक्स प्लॉट, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? अगर तुम्हारा पैटर्न जो है वो, देखो हमने ऐसे ही देखा था ना बॉक्स प्लॉट, ये होता है, ये क्वार्टाइल्स होते हैं Q1 Q2 Q3, और ये क्या होती है, मैक्स रेंज होती है और मिनिमम रेंज होती है। ऐसे ही था कुछ। तो अब ऐसा नज़र आने लगे हमें, अगर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ऊपर रेशो, यानी कि मेरी मैक्स और मिनिमम लिमिट क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है सिक्वेंशियली। अगर मुझे ऐसा प्लॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे किसी भी कैटेगोरिकल वेरिएबल में बॉक्स प्लॉट कुछ ऐसा नज़र आए मेरे पास अपर उस पर, तो ये क्या है, ये वही एग्जाम्पल चल रही है। अगर तुम इसको समझने के लिए, ये एग्जाम्पल सिर्फ रिलेट करने के लिए, कि अगर मैं इसके नीचे लाइन बना दूँ एक, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसी लीनियर टाइप की ही लाइन बनेगी। अगर ले मैं नीचे मिनिमम पे बना दूँ या फिर मैक्सिमम पे बना दूँ, तो वो तुम्हें ऐसा लीनियर ही नज़र आएगा। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा, मैं बोलूँ कोई प्लॉट छोटा नज़र आ रहा है, कोई इतना छोटा हो गया, मैंने यहाँ के देखा ये इधर आ गया दोबारा, और फिर देखा और छोटा हो गया, इधर आ गया या और नीचे आ गया, तो इसका मतलब है ये नॉन लीनियर। मेरा कैटेगोरिकल कॉलम जो है वो नॉन लीनियर जा रहा है, क्योंकि वहाँ वहाँ पर हमारे पास हमें लीनियर चीज़ नज़र नहीं आ रही, यानी कि अपग्रेड होता हुआ, बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। तो इस तरीके से अगर होगा तो आइडेंटिफिकेशन है कैटेगोरिकल की कि वहाँ पर हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगा लीनियर रिलेशनशिप। बात क्लियर हो गई भाई? तो ये डेटा सेट को भी ऑब्जर्व किया जाता है कि एल्गोरिथम कौन सा लगेगा उस पर। तो अब एक चीज़ तो मैं समझ में आ गई कि जो पहला एल्गोरिथम है जो तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा है लीनियर, उस पर तो ये होने नहीं वाला। नॉन लीनियर डेटा सेट को तुम कभी भी उस पर अप्लाई नहीं करोगे। सही है। तो यहाँ पर आकर क्लासिफिकेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन पे अभी नहीं जा रहे, ताकि तुम्हारे जहन में अभी सिर्फ पॉइंट्स वाली बात रहे, न्यूमेरिकल वो आगे जब हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सही। तो अब देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या था, ये मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में समझाया हुआ भी है वहाँ पर, कि हमारे पास इक्वेशन जो होती है रिग्रेशन की वो ये होती है, y इज इक्वल्स टू वाई का मतलब क्या होता है, ये y कैप होता है। ये मैंने तुम्हें सब फीड करके आया था रिग्रेशन एनालिसिस। y कैप का मतलब कि क्या है, प्रेडिक्टेड। अब ये चीज़ यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तुम मीन स्क्वायर्ड एरर भी निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालोगे, रूट मीन स्क्वायर्ड, यहाँ बहुत सारी चीज़ें अलग मिलेंगी तुम्हें, जो एल्गोरिथम से रिलेटेड, एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को डिफाइन करती हैं कि आया कि वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। सही। तो अभी यहाँ दिमाग में बिठा के चलना है कि भाई वाई कैप क्या होती है हमारे पास, प्रेडिक्टेड। जो ये इक्वेशन हमें रिटर्न करेगी वो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है। और जो हमारे पास एक्चुअल है, सिंपल वाई, इसका मतलब वो क्या है, वो हमारी एक्चुअल जो ऑब्जर्व वैल्यू है। सही। और लीनियर क्या होती है लाइन भाई, हमारे पास ये होती है, तुम्हें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बीटा नॉट क्या कहलाता है, ये स्लोप। ये हमने डिस्कस किया था, स्लोप और इंटरसेप्ट ये हमने देखा था। तो यहाँ डायग्राम से तुम्हें पूरा डिफाइंड हो रहा है, सब कुछ है, ग्राफिकली तुम्हें नज़र आ रहा है। बात क्लियर हो गई भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा काम चल रहा होता है। अब ये जो इक्वेशन तुम्हें नज़र आई है, ये क्या है, ये इक्वेशन तुम्हारे पास सिर्फ एक फीचर के लिए, और हमारी प्रॉब्लम में ऐसा कभी होने नहीं वाला, क्योंकि एक फीचर पे कभी नहीं होता। ये डेटा साइंस में हो सकता है। ये बात मैंने वहाँ पर बताई थी कि रिग्रेशन एनालिसिस में डेटा साइंस में एक वेरिएबल का कंपेयर किया जाता है, वहाँ एनालिसिस किया जाता है एक वेरिएबल पे, लेकिन जब एल्गोरिथम की बात आती है, प्रिडिक्शन की बात आती है, तो वहाँ कभी भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक्सेप्टेड नहीं होता, क्योंकि एक फीचर पे कोई प्रिडिक्शन नहीं बनती, वो बनती है किस पे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो इसका मतलब है कि भाई बीटा नॉट, स्लोप तो एक ही होगा, और इसमें मैंने वो बताया था इंटरप्रिटेशन की क्या होता है। सही। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर मल्टीपल कोफिशेंट्स आ जाएंगे। इसको मैंने इक्वेशन से बताया था मैथ से रिलेट करके, कि भाई हमारे पास क्या होता है, a x1 प्लस बी, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होते हैं कोफिशेंट्स, यानी कि उसकी परमानेंट एक वैल्यू निकल के आती है। यानी कि ये जो एल्गोरिथम है वो क्या कैलकुलेट करेगा,
बीटा 1, बीटा 2, बीटा n तक, यानी कि जितने फीचर्स होंगे। क्लियर आया कि वो कैटेगोरिकल हो। अब देखो तुम्हें एक चीज़ याद आ गई कि भाई नॉमिनल को कन्वर्ट क्यों किया है नंबर्स गेमिंग पे, ऑर्डिनल को कन्वर्ट क्यों किया है क्योंकि नंबर चाहिए। तुम्हें सारा फॉर्मेट नंबर में नज़र आएगा, कहीं लेटर नज़र ही नहीं आएगा इक्वेशन में, तो इसलिए उसको भी कन्वर्ट किया है। वो कोफिशेंट वैसे ही बनाएगा। अगर मेरे पास एक वेरिएबल था जिसका कौन सा एक्टिविटी का कोई भी था हमारे पास, इंटरेस्ट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, तो वहाँ 0 1 पे ही इंटरप्रेट करके वो क्या बनाएगा, कोफिशेंट बनाएगा। बात क्लियर है भैया? तो ये रिवीजन ही हो रहा है तुम्हारा, समझ लो ये सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ देखते हुए चलो, ये बताओ हमारे पास क्या है, जब लाइन से जितना पॉइंट दूर होता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, एरर। यानी कि पॉइंट मीट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक्चुअल पे नहीं जा रहा, इसलिए तुम्हारी एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। यानी कि ये लाइन अजम्पशन लाइन है कि भाई तुम्हारी वाई वैल्यू जो है वो यहाँ आ रही है। बात क्लियर है? जो एक्चुअल है एग्जाम स्कोर की वैल्यू तुम्हारी इस लाइन पे आएगी, ये अज्यूम किया जा रहा है, और उस पर तुम्हारे पास तुम्हारे पॉइंट्स यहाँ बता रहे। इसका मतलब है कि भाई इस लाइन से जितना फासला होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, एरर, यानी कि रेजिडुअल, जो तुम यहाँ एल्गोरिथमिक फॉर्म में बोलते हो रेजिडुअल है मेरा। कितने रेजिडुअल नज़र आ रहे हैं इसको काउंट कर लो, तो जितने तुम्हारे एरर्स होंगे, जितने पॉइंट्स होंगे, यानी कि मेरे पास 6607 ही रेजिडुअल नज़र आएंगे अगर हमने आउटलायर नहीं हटाए हमारे डेटा सेट में। तो ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से हमें नज़र आ रही हो। ये और एक्सप्लेनेशन है, ये हमें सब चीज़ें पता है क्या होता है। उसके बाद ये चीज़ देखेंगे हम, यहाँ अभी नहीं आ रहे मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है, ताकि पहले एल्गोरिथम को देख लें कि एल्गोरिथम कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो हम सिर्फ, अब मैंने एक चीज़ तुम्हें कही थी कि भाई तुम करके आना, तो अब मैं उन सब चीज़ों को शो नहीं करूँगा। मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं सिर्फ फंक्शन से स्टार्ट करूँगा अपनी कहानी यहाँ पर, रिग्रेशन एल्गोरिथम, और फिर उसके बाद यहाँ आ जाते हैं सिंपल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सही है, तो अब देखो यहाँ से कहानी तुम्हारी स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे पास, देखो सबसे पहले ये चीज़ अभी पढ़ा के आ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हो तुम। एक्स में क्या किया, ड्रॉप कर दिया हमने एग्ज़ाम स्कोर, और वाई में हमारे पास क्या आ गया है, वाई में हमारे पास एग्ज़ाम स्कोर आ गया। ये चीज़ मैंने पूरी डिटेल में डिस्क्राइब कर दी है। सही, तो यही हर एल्गोरिथम को ऐसे ही पैटर्न चाहिए होता है। जब भी याद रख लो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है तो तुम्हें यही काम करना है। अब लेबल डेटा क्या दे रहे हो, लेबल्ड ये है, यानी कि तुम्हें आउटकम भी पता है, एल्गोरिथम आउटकम को भी लर्न करेगा और हमारा डेट दिया जाने वाला डेटा भी होगा उसके पास। क्लियर? तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास टोटल वहाँ तो 7 नज़र आ रहे थे ना, 6 हमने पीछे जो डिस्कस किया था, यहाँ क्या है 19 यहाँ पर आ गए एक्स ट्रेन में, और एक्स टेस्ट में भी 19 आ गए, यानी कि डिवाइड हो गया 20% और 80% में। और यहाँ क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर एक एक कॉलम जो है वो एग्ज़ाम स्कोर का डिवाइडेडली आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर तुम्हारे पास आगे जो देखो पूरा कन्वर्ट हुआ हुआ है, पूरा कन्वर्जन हुआ हुआ है यहाँ पर, और आगे फिर नल वैल्यूज़ को भी हैंडल किया हुआ है, स्टैंडर्ड स्केलर को यूज़ किया हुआ है। यहाँ से तुम्हारी देखो कहानी स्टार्ट होगी कि अब मुझे अप्लाई करना है लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो क्या इंपोर्ट करना होगा, अब देखो चेंज हो गई है, अब मेरे पास प्री प्रोसेसिंग नहीं है, अब मेरे पास लाइब्रेरी है। क्या एसके लर्न से मैं क्या करूँगा, मैं लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करूँगा, फ्रॉम लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। और यहाँ क्या बनाया जाएगा, हर जगह देखो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, कि मैंने लीनियर रिग्रेशन के फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया एल आर। सही, और उसमें बहुत आसान सा तरीका, सारी मेहनत क्या होती है, मैं बार बार बोलता था 80% काम किस पे होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये बात आ गई तो ये कोई बड़ा गेम नहीं है, यहाँ जो काम कर रहे हो ये कोई बड़ा गेम नहीं है, और ये कोई टास्क भी नहीं होता तुम्हारा।
तुम्हारा होता है डेटा को समझना और डेटा को हैंडल करना, तो रिजल्ट तुम्हारा एल्गोरिथम सही देगा। बात समझ में आ रही है? तब एरर तुम्हारे पास कम आएंगे। अब देखो तुमने क्या करना है, तुमने कोफिशिएंट, अब देखो आर में एक महदूद चीज़ थी, और आर जो है वो काम करने के लिहाज से ना पाइथन के मुकाबले में अजीब सा ही है थोड़ा सा। उसको रन करो, दिखाओ, चलाओ, वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है पाइथन के मुकाबले में। तो यहाँ पर देखो हमें कोफिशिएंट्स देखने हैं, तो एल आर के अंदर कोफिशिएंट्स भी स्टोर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने किसको फिट कर दिया, हमने ट्रेनिंग डेटा को ले लिया। ये इनपुट्स हैं और ये क्या है, जो आउटकम्स दिए गए। यानी कि हमने जो एग्ज़ाम स्कोर थे वो भी बता दिया कि भाई एक्स ट्रेन ये डेटा है और वाई ट्रेन ये है, यानी कि 67, 65, 66। तो ये फिट हो चुका है। सही, इसका मतलब है फिट हो गया है, ये तुम्हारे पास इसने लर्न कर लिया, ये ट्रेन हो चुका है एल्गोरिथम प्रॉपर। सही, और यहाँ पर तुम्हारे पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ये मेरे पहले फीचर का कोफिशिएंट है, ये दूसरे का है, और ये तीसरे का। तो इस तरीके से सीक्वेंस तुम्हारे पास चलता रहेगा, तुम्हारे कोफिशिएंट्स ये आते रहेंगे। क्लियर? और यहाँ पर तुम्हारे पास देखो इंटरसेप्ट आ रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट का मतलब है हमारे पास, हम जो देख कर आए बीटा नॉट बीटा वन में, तो वो हमारे पास वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है, 67.25। क्लियर? तो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर एक रॉ लेनी है। देखो क्या किया हुआ है, अब मुझे क्या करना है, एक रॉ को लेना है, और वो रॉ कौन सी है, वो सेकंड रॉ है। कैसे लूँगा मैं पूरा एक्सट्रेस नहीं लेना चाह रहा। मैं अब देखो ये डेटा किस लिए रखा था, एक्सट्रेस टेस्टिंग के लिए। ये अब मेरे एल्गोरिथम के लिए नया डेटा है, उसने लर्न नहीं किया इसको। किसको लर्न किया हुआ है उसने? उसने इसको लर्न किया है। यानी कि ये 80% डेटा ऊपर था, ये अब 20% वाला डेटा है। क्लियर? तो ये कौन से 20% में से मैं एक रॉ ले रहा हूँ, और ये कॉलन का मतलब क्या है, हमने देखा था डेटा प्री प्रोसेसिंग में, सारे कॉलम, यानी कि ऑल टू ऑल कॉलम्स ले रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ देखो जब मैंने इसको देखा तो ये नमपाई एरे का मतलब क्या है, ये मेरा कॉलम, ये पूरा रॉ है एक, ये पूरी एक रॉ आ रही है मेरे पास जो टेस्टिंग के लिए मैं दे रहा हूँ। तो देखो अब क्या किया, मैं अब मॉडल को चेक करूँगा। क्या चेक कर रहा हूँ? एल आर डॉट प्रिडिक्ट, यानी कि अब प्रिडिक्ट करके दो। तो मैं डेटा दे रहा हूँ, और मुझे प्रिडिक्शन बताओ कि अगर ये डेटा होगा सेकंड स्टूडेंट का जो अनसीन है, तो उस पर देखो मैंने क्या पास कर दिया, वही जो एक्सट्रैक्ट की थी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसी को मैंने प्रिडिक्शन में दे दिया। क्या आ गया मेरे पास, यानी कि वो एग्ज़ाम स्कोर प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि भाई अनसीन डेटा था आपका और 64 आ रहा है। अब लेकिन मुझे वैलिडेशन नहीं है। अगला सवाल क्या आएगा तुम्हारा, भाई वैलिडेट नहीं है कि ये प्रिडिक्शन सही है या नहीं, ये भी तो वैलिडेशन होनी चाहिए ना। तो वो जो अगली स्लाइड तुम्हें नज़र आ रही थी वो वैलिडेटिंग पॉइंट है। क्या? एरर। एरर कितना आ रहा है एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू में? एक्चुअल क्या होगी, एक्चुअल भी सेव करके रखी हुई है, कहाँ है बताओ, अब एक्चुअल बताओ कहाँ होगी। ये जो प्रिडिक्ट कर रहा है मैं वैलिडेट कैसे करूँगा, बताओ अब। एक्चुअल मैं याद करवा के आया था स्लाइड में, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड। अच्छा ये बताओ ये क्या है, वाई है, वाई कैप है, ये जो आई है वैल्यू, इससे पता चल जाएगा कि तुम लोगों को पता है या नहीं। भाई ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है? जाहिर सी बात है फंक्शन प्रेडिक्ट का यूज़ हुआ है, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रही है। बाकी चीज़ों में तो दिमाग चलता है तुम लोगों का, इसी में नहीं चलता बस। सब पता होता है पूरी दुनिया की बात है, यहीं दिमाग घुमा हुआ होता तुम लोगों का। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू है ना, प्रेडिक्टेड वैल्यू का मतलब मैं इसको क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ, ये मेरे पास वाई कैप है। बात समझ में आ रही है भाई? ये वाई कैप निकल के आया है एक रॉ का। अब मुझे क्या एक रॉ चाहिए? अब देखो अगला काम क्या कर रहा हूँ, क्या दिया, सिर्फ सेकंड रॉ नहीं दी है, पूरा 20% डेटा दे दिया उसको। यानी कि अब एक आउटकम नहीं आएगा, अब एक प्रेडिक्टेड वैल्यू नहीं आएगी, जितनी रॉज होंगी उतनी प्रेडिक्शन देगा ये। तो यहाँ पर देखो पूरी दे रहा है, बीच में डॉट डॉट लगा दिया, यानी कि मेरे पास
कुछ चीज़ें उसने बीच में कर दी, वो मिस कर दी हैं क्योंकि उसने इस तरीके से इंटरप्रिटेशन थी। तो ये मेरे सारे क्या हैं, ये मेरे सारे वाई कैप्स हैं। अब वाई कैप और माइनस वाई तो एरर आएगा हमारे पास, यानी कि एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड कितना आता है, यानी कि ये चीज़ वाई माइनस वाई कैप, यही तो रेजिडुअल होता है। इसी को तो वो जो हम डायग्राम में देख रहे थे, यही तो एरर कहलाएगा कि लाइन ये है एजम्पशन वाई की और मेरा पॉइंट दूर कितना है, तो ये जो एरर ही बताएगा पॉइंट कितना दूर है। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास आया एक्स टेस्ट के बिहाफ पे वाई कैप, और मैंने वाई टेस्ट देखे फिर, तो देखो पहली वैल्यू में डिफरेंस बताओ। अब ये आ गई एक्चुअल वैल्यू तुम्हारी, जो तुमने अनसीन आउटकम बचा के रखा था। तो क्या आ रहा है 68 पॉइंट समथिंग, और यहाँ क्या आ रहा है 66.9, यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है। एल्गोरिथम जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो हमारे पास 66 कर रहा है, और हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है 68 है। हाँ पूछो। नहीं नहीं, राउंड ऑफ में पढ़ना ही नहीं है, जो वो प्रेडिक्ट कर रहा है, प्रेडिक्शन दे रहा है, बस ख़त्म। हाँ आगे कन्वर्जन में हम डिस्प्ले करने चाह रहे हैं वेबसाइट पे कि 67% आ जाए, वो आ जाए, वो कन्वर्जन होगी, यहाँ ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ राउंड ऑफ कर भी नहीं सकते तुम, तुम्हारी वो प्रेडिक्शन वैल्यू है, उसको स्टोर करके देखना है बस। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये प्रेडिक्शन हो गई एक्चुअल और वर्सेस प्रेडिक्टेड। क्लियर है भाई? यहाँ पर अब देखो क्या कर रहे हो, अब मैंने यहाँ स्टोर कर लिया एक जगह, किसके अंदर स्टोर कर लिया, मैंने कर लिया वाई प्रेडिक्टेड के नाम से, ताकि तुम लोगों के दिमाग में रहे कि भाई ये वाई प्रेडिक्टेड है, एक्चुअल नहीं है। तो क्या किया मैंने, प्रेडिक्ट वाली चीज़ को एक वेरिएबल में डाल दिया, और मैं एक डेटा फ्रेम बना सकता हूँ जिसमें क्या कर सकता हूँ, एक्चुअल में किसको रखा वाई टेस्ट, और प्रेडिक्टेड में किसको रखा वाई प्रेडिक्टेड। तो मेरे पास कंपैरिजन टेबल आ जाएगा। तो ये और अच्छा बन गया, और अच्छा कंपैरिजन आ गया। तो देखो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ इसका ये प्रूव है, जब एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड में ज़ीरो एरर आए कहीं पर, तो इसका मतलब है ये लीनियर डेटा था जो फिट हो गया है, और जो तुम्हारी डेटा प्री प्रोसेसिंग भी अच्छी हुई हुई है, जिसकी वजह से वो मैच कर रहा है रिजल्ट। हर जगह मैच नहीं होगा, डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है मशीन है, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से तुम हेड अप्लाई कर रहे हो कंपैरिजन डीएफ में, तो इस तरीके से तुम्हारे पास आ रहा है ये वाला सारा टोटल काम। यहाँ तक हजम हो रही है भाई बात, समझ में आ गया है? कुछ चीज़ें रिवीजन है, कुछ चीज़ें तुम यहाँ पर आगे न्यू देख रहे हो, तो ये सारे फंक्शंस तुम्हारे पास नए थे। सही? तो अब प्लॉटिंग करनी है, प्लॉट इसको नहीं देखना, प्लॉटिंग तुम ऐसे बनाना आसान पैटर्न में, ये यानी कि अब क्या करना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो स्कैटर प्लॉट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पीएलटी। क्या था, मैट प्लॉट लिप से, जो हम विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या दे रहे हैं, स्कैटर प्लॉट में 2 ही चीज़ें देंगे ना, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। तो प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वर्सेस में क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसे आएगा। देखो ज़्यादातर पॉइंट्स मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रूव है। इसका मतलब है कुछ पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट जा रहे हैं, और ये वही पॉइंट है जो शुरू से लेके आखिर तक हमारे पिछले डेटा साइंस विद आर से चलते हुए आ रहे हैं, यानी कि 90 80 100 वाले कुछ पॉइंट्स इधर उधर घूम रहे हैं। सही? वो लिखले में टेल लगाने के लिए, और यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो हैं वो इधर मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है लाइन से जितना फासला है इन पॉइंट्स का, ये उतना एरर है। और वो एरर क्या है, वो एरर तुम्हारे पास यहाँ नज़र आ रहा है, ये चीज़ और ये सेम है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और अब आ गई हम परसेंटेज में। हम जब कहीं करते हैं काम तो हम क्या बताते हैं, हम ये सब डिफाइन नहीं करते। जो तुम्हारा बिजनेस इंटेलिजेंस जो मैनेजर होता है बड़ा, उसको इन खपत में नहीं पड़ना कि क्या हो क्या रहा है, उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे तुम लोगों को नहीं चाहिए होती कुछ चीज़ें। तुम्हारा भी दिमाग एक हद तक चलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, भर जाता है, तो उसका भरा वही होता है पहले से। तो वो सिर्फ क्या चाहता है कि मुझे ऊपर ढक्कन लगा दो आके। तो वो ढक्कन देखो क्या है, वो यहाँ एक्यूरेसी निकाल के ये होती है, यानी कि 0.63 कैसे निकालेंगे, एक्स एस स्कोर।
ये मॉडल की एक्यूरेसी होती है, यानी कि ये पैटर्न तुम्हारा ऐसे ही चलेगा हर एल्गोरिथम के लिए, बस थोड़ी सी चीज़ें फंक्शंस डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर तुम क्या दे रहे हो, यहाँ पर तुम एक्स टेस्ट दोगे और तुम क्या दोगे, वाई टेस्ट, यानी कि टेस्टिंग पे एक्यूरेसी देखी जाएगी और उस पर एक्यूरेसी तुम्हारे पास क्या आ रही है, 0.63, यानी कि 63% इस मॉडल की एक्यूरेसी है। और इसमें हो सकता है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ, 63% तो सही नहीं है, इसका मतलब क्या डेटा सेट पे काम गलत हुआ है, नहीं, एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सपोर्ट वेक्टर, हम देखें, हम जब किसी भी डेटा सेट पे काम करते हैं और एल्गोरिथम प्रेडिक्शन करते हैं तो हम 5-6 एल्गोरिथम पे वर्क करके वैलिडेट करके ये बताते हैं कि आया कि सबसे बेटर एल्गोरिथम कौन सा परफॉर्म कर रहा है इस डेटा सेट पे। तो आगे एल्गोरिथम आएंगे, इसी डेटा सेट को रखा हुआ होगा और वो एक्यूरेसी क्या करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, इंक्रीज, यानी कि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लीनियर रिग्रेशन बेसिक मॉडल है, इसके आगे एसवीएम है, इसके आगे तुम्हारे पास डिसीजन ट्री है, तो वो भी तुम्हारे पास यहाँ पर बेटर एक्यूरेसी दे सकते हैं। अब यहाँ मैं कोशिश नहीं करूँगा, यहाँ मैंने जितना जान लग सकती थी वो हमने कर ली, यानी कि डेटा भी सही प्री प्रोसेस है, कंडीशनली भी सही किया हुआ है, सब चीज़ें, तो यहाँ फाइनल इसकी परफॉर्मेंस यहीं पर ही 0.63 पे आ रही है। क्या आउटलायर है नहीं इसमें, ये था और इसको हमने चेक किया था कि हमारे पास ये नहीं डिस्टर्ब कर रहा था मीन और मीडियन, ये हमने वैलिडेट किया था डेटा साइंस विद आर में, क्लियर। तो वो चीज़ हम पहले ही यहाँ पर इस डेटा सेट में काफ़ी काम कर चुके हैं, आउटलायर हटाना होगा, इस डेटा सेट पे नहीं करना। वैसे तुम्हें आउटलायर हटाना है और यहाँ की पिक्चर में तुम्हारे पास ये तुम्हारे आउटलायर्स नहीं है, ये एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड में ये बता रहा है पॉइंट इतने दूर हैं लाइन से, यानी कि एक्चुअल एजम्पशन यहाँ होनी चाहिए थी और पॉइंट यहाँ जा रहा है। वो स्कैटर प्लॉट में कहाँ होता है, कॉलम पे, ये कॉलम नहीं है तुम्हारे, ये तुम्हारे कौन से हैं, ये प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज़ की बात हो रही। तो आउटलायर्स जाहिर सी बात है डेटा प्री प्रोसेसिंग में दूसरे डेटा सेट पे हटाओगे लास्ट में। क्लियर भाई, यहाँ तक ये समझ में आ गई कहानी तुम्हें, यहाँ पर सारी चीज़ें पता चल गई। अब इसको करो, इसको इम्प्लीमेंट करो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तुमने, इसको जल्दी से करो क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये मैं अगली क्लास पे छोड़ना नहीं चाह रहा, ये जो आगे, क्योंकि फ्लो टूट जाता है, फिर ये चीज़ तुम्हारे पास तुम भूल के आते हो सारा, फिर ये रह जाएगी कि ये क्या था, इसको भी साथ देखना है, तो जल्दी से इम्प्लीमेंट करो इसको एल्गोरिथम।